Hello, bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, and the question has an assertion statement and a reason statement, and basis upon that we have 5 options to answer. तो पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे. So the first statement says कि जो presently occurring mass extinction है that is different from the earlier mass extinction. और रीज़न गिवन है कि जो प्रेजेंट वाला है इज ड्यू टू नेचुरल कॉजेस, जबकि जो पहले वाला था वॉज ड्यू टू मैन मेड कॉजेस. तो पहले अगर हम देखेंगे तो पहले हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, मास एक्सटिंक्शन. मास एक्सटिंक्शन होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. तो मास एक्सटिंक्शन हमारा क्या होता है, ये ऐसा टाइप का एक्सटेंशन होता है जिसमें कि टोटल के ऊपर जितने भी सारे स्पीशीज हैं सब क्या होता है ना, इसमें अफेक्ट हो जाता है. तो पहले अगर हम देखें तो हमारे पास असर्शन स्टेटमेंट में गिवन है कि जो प्रेजेंटली ऑकरिंग मास एक्सटेंशन है वो डिफरेंट है अर्लियर मास एक्सटेंशन से. तो ये सही है क्योंकि जो प्रेजेंटली ऑकरिंग मास एक्सटेंशन हो रहा है ना, दैट इज मेनली ड्यू टू द मैन मेड कॉजेस. मैन मेड कॉजेस मतलब क्या क्या, यहाँ पे जो पोल्यूशन, इतने ज़्यादा अमाउंट में जो पोल्यूशन होता है, फिर डिफॉरेस्टेशन होता है, जो फॉरेस्ट काट दिए जाते हैं, ट्री कटिंग होता है, उसकी वजह से क्या होता है ना, हम हमारी जो इकोसिस्टम है मतलब जो प्लांट या फिर जो हमारा बायोम है उसको हम बहुत ही ज़्यादा तरीके से हार्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है ना, वो हमको भी बहुत अच्छे से हार्मफुल हो सकता है. फिर हमको यहाँ पे रीजन स्टेटमेंट में क्या गिवन है ना कि प्रेजेंट स्पीशीज एक्सिस्ट ड्यू टू नेचुरल कॉजेज. तो ये जो रीजन स्टेटमेंट है वो गलत है क्योंकि जो प्रेजेंट एक्सटिंक्शन है दैट इज ड्यू टू मैन मेड कॉजेज, जो मैंने अभी बोला पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन. और जो अर्लियर हुआ था दैट वाज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, जैसे कि हमारे नेचुरल कैलामिटीज़, मोस्टली हमारे अर्थक्वेक्स उसके वजह से, फिर आइस एज आ जाना उसकी वजह से, फॉर दीज रीजन्स. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.